हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो आपकी हाई कोर्ट में प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी निकली है, इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि ये जो आपकी प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, इसके अंतर्गत आपको हाई कोर्ट में कौन सा काम करना पड़ेगा, जहाँ आपकी ये जो जॉब है उसके अंतर्गत आपको कौन सा काम दिया जाएगा। तो सारी चीज़ों के लिए आपने पहले वो वाली वीडियो देखनी है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाइए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं जो आपके सामने ये जो इनका मेंस का क्वेश्चन पेपर है वो लेके आया हूँ, जिसको कि हम पेपर नंबर 2 भी कह सकते हैं। जो इसका पेपर नंबर 1 है, जिसको कि हम प्री एग्ज़ाम कहते हैं, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों ये है, मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो आपका पहला पेपर है जिसको कि हम प्री एग्ज़ाम कहते हैं, वो रहेगा 50 मार्क्स का। उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। आपको जो एग्ज़ाम है वो MCQ, जो आपकी OMI शीट है उस पर MCQ रूप में लिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये जो आपका सेकंड एग्ज़ाम है जिसको कि हम मेंस एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें क्या होगा, जो आपकी राइटिंग स्किल है उसको एनालाइज किया जाएगा। आपके सामने ऐसे रखे होंगे, आपको बोला जाएगा कि आपने इस ऐसे के ऊपर इतने वर्ड्स लिखने हैं। जिस कैंडिडेट ने शब्दों को अच्छे से पिरोया होगा उसके जो नंबर है वो ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड पेपर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो है 2019 का, और किससे रिलेटेड है, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। तो यहाँ पे जो आपको टाइम है वो मिलेगा 1 घंटे का, और जो आपके मैक्सिमम नंबर रहेंगे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 40। तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन हमें मिली है, अटैम्प्ट बोथ क्वेश्चन। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो हमने अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले दोस्तों आया हमारा हिंदी का पार्ट, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हमने किसी एक का ऐसे लिखना है, और जो हमारे मैक्सिमम नंबर है वो कितने रहेंगे, 25। तो अभी हम जो यहाँ पे टॉपिक है उनको देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमने ऐसे लिखना है। सबसे पहले क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से है खतरे में जान, पर्यावरण की रक्षा करना सबकी शान, हिमाचल में सड़कों की चौड़ाई का काम चलने के मैनेजर ग्लोबल वार्मिंग पे निबंध लिखे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आपके सामने दी गई है। सेकंड क्या है, सोशल मीडिया समाज में जागरूकता लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वर्णन कीजिए। तो ये भी चीज़ है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता व वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि कोई भी कैंडिडेट जो रहेगा वो इन तीनों टॉपिक्स में से एक भी टॉपिक के ऊपर अच्छे से लिख पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ है वो इतनी ईजी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ है, आपको क्या बताया गया है कि ये जो आपने ऐसे हैं तीनों में से एक लिखना है, लेकिन कैंडिडेट आपको सभी वही मिलेंगे जो कि ये जो आपका ऐसे है वो लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर किसको लगेंगे, आपने ध्यान से सुनना है। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा एक सोशल मीडिया का ये जो ऐसे है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, जो इसकी स्टार्टिंग है वो भी अच्छे से करनी है। कहने का मीनिंग ये है कि हमने शब्दों को अच्छे से पिरोना है। हमने बीच में कुछ ऐसी लाइन्स भी लिखनी है जैसे कोई लोकोक्ति हो गई या कोई शायरी वगैरह होगी, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा ओपन माइंडेड क्वेश्चन मिलता है कि हिमाचल की प्रकृति व सुंदरता अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने क्या करना है, जो फेमस व्यक्ति हैं उनकी कुछ लाइन्स उठानी है। जैसे ऐसा तो पॉसिबल है ना कि जैसे कोई इंडिया का फेमस हस्ती हो तो उसने हिमाचल के बारे में कोई फेमस लाइन कही हो। तो आपने ऐसे जो की पॉइंट्स हैं उनको ढूंढना है, और वो जो पॉइंट्स हैं आपने इस ऐसे में लिखने हैं। अगर मेरे से चूज करने को कहा जाता है तो ये जो आपका हिमाचल की सुंदरता वाला पार्ट है मैं इसको टच करता, और इसमें मैं इतना सुंदर तरीके से लिखता कि मेरे जो नंबर है वो ज़्यादा आ जाते। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपने स्टार्टिंग भी अच्छे से करनी है, बीच में जो आपका कंटेंट है वो भी अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो फिनिशिंग है उसकी तरफ भी आपने ज़्यादा ध्यान देना है। जो एंड में आपने एक आधी लाइन जो है वो थोड़ी क्रिएटिव ढंग से लिखनी है। तो इसी तरह से जो आपके नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्या है, एप्लीकेशन, जो कि हमारी इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है दोस्तों हमें कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपने लिखनी है। कौन से टॉपिक के ऊपर लिखनी है, प्रोसेस सर्वर टू द
रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये जो आपकी पोस्ट का एग्ज़ाम है उसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया है। इसको आपने किस तरह से लिखना है, ये जो आपका रिज्यूम रहता है जिसमें आपने अपने एकेडमिक कैरियर शो करना है, आपकी वर्क स्किल शो करनी है। उसके अलावा दोस्तों मेन चीज़ ये है कि आपने अपने जो वीकनेसेस है उनको भी शो करना है। तो यहाँ पे भी जो सिस्टम है वही आ गया क्रिएटिविटी वाला। ऐसा जो कैंडिडेट रहेगा जो कि ऐसी चीज़ लिखेगा जो कि उनके माइंड में सीधी क्लिक होगी, वही कैंडिडेट आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज जो जनरल सी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सभी लिख देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनका आपने ध्यान रखना है। टोटल मिला के जो भी हमने चीज़ें एनालाइज की है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए इजी है जो कि थोड़ा क्रिएटिव माइंड रखते हैं, क्रिएटिव सोच रखते हैं। और अगर आप ये वाला जो एग्ज़ाम है वहाँ तक पहुँच जाते हो तो आप मेरी एक बात याद रखना कि आपने जो वर्ड्स हैं उनको ज़्यादा क्रिएटिव ढंग से शो करना है। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव ढंग से लिखोगे तभी आपके जो नंबर है वो ज़्यादा आ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।